हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे शेयर की बात करने वाला हूं जिसके नाम से अब सारे वाकिफ हो गए, क्योंकि भाई ब्रोकरेज फर्म है बहुत अच्छी। तो एंजल वन के बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं शेयर के, बहुत ज़्यादा शानदार क्वार्टर रिजल्ट रहे हैं। तो क्या कर सकता है शेयर, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1593 पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में। पिछले 5 दिनों में लगभग 5% का रिटर्न ये शेयर आपको दे चुका है। अगर मैं बात करूँ पिछले एक महीने की, तो एक महीने में लगभग 2% के आसपास का रिटर्न है। 1563 पे ट्रेड कर रहा था, आज की डेट में 1593 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीनों में 3-4% के आसपास की गिरावट है। हालांकि 1950 तक ट्रेड कर चुका है ये शेयर। और अगर मैं मैक्स की बात करूं तो 30% के आसपास का रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। 52 वीक का हाई 2022 रुपये और 52 वीक का लो 990 रुपये के आसपास हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भाई क्या क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं और क्या कर सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि आज निफ्टी 250 पॉइंट गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलेगा भाई, बढ़िया जाने वाला है, गैप अप खुलने वाला है। तो एंजल वन Limited is a diversified financial service company and is primarily engaged in the business of stock, commodity and currency broking. ब्रोकिंग की ब्रोकरेज साइड है, आप सबको पता है। म्यूचुअल फंड मनी लेंडिंग और एनबीएफसी की तरह कंपनी एक काम करती है। ठीक है, 13,231 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस पर अर्निंग रेशियो 17.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.5% विच इज़ गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और 226 रुपये की बुक वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और डिविडेंड डील 1.71% है। 52 वीक का हाई एक बार फिर से बता देता हूँ 2022 रुपये और 52 वीक का लो 990 रुपये। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड था जो कि आया। अभी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे भाई आप नज़र डाल लो तो 82.4%, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों का 36.3% देखने को मिल रहा है और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा मेंटेन कंपनी कर रही है। अगर कॉन्स की बात करें तो अपनी बुक वैल्यू से 7 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी की कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होती हुई दिख रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट। और डेप्टर्स डे जो है वो इंक्रीज़ हो गए 57 से 90। ठीक है, तो डेप्टर्स डे थोड़े से इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटर्स की तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड, बजाज होल्डिंग, चोलामन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की 670 करोड़ रुपये की सेल हुई थी। इस क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स हुई हैं वो हुई हैं 717 करोड़ की। तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। अब मैं बात करता हूँ अगर नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट जो हुआ है वही पिछले क्वार्टर में हुआ था 182 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 214 करोड़। अब तक का सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है एंजल वन का, 214 करोड़। ईपीएस 21.85 रुपये से बढ़ के 25.63 रुपये यहाँ पर हो गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की। देखो स्टार्टिंग कंपनी की हुई थी 27 करोड़, 31 करोड़, 47 करोड़, लगातार बढ़ती हुई भाई यहाँ पर ग्रो करती हुई कंपनी हमें नज़र आ रही है। 102, 121, 134, 165, 205, 182 और फिर 214 करोड़ लगातार यहाँ पर ग्रो किया है एंजल वन ने। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर की। तो 2292 करोड़ रुपए की सेल मार्च 2022 में कंपनी ने की है। मार्च 2022 मतलब एक साल का उठा रहे हैं। और पिछले 12 महीने का हम उठाएं तो 2655 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेल कंपनी ने पिछले 12 महीनों में कर दिया। और नेट प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 764 करोड़। अगर 2022 तक का लें हम तो 625 करोड़ रुपए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ईपीएस 75 रुपये 2022 तक। और पिछले 12 महीने अगर हम उठा के देंगे तो 92 रुपये 6 पैसे यहाँ पर हमें ईपीएस देखने को मिल रहा है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ डेप्टर्स डे की। तो थोड़ा सा डेप्टर्स डे पे तो काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले 57 थे, आज की डेट में वो 90 के आसपास पहुँच रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर डेप्टर्स डे पे काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है कंपनी को। यहाँ पे अगर स्टॉक का CAGR अगर पिछले एक साल का देखोगे तो 0% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। रिजर्व की बात करूँ तो रिजर्व अच्छा बढ़ता हुआ नजर आया। 302 करोड़ रुपए का रिजर्व यहाँ पर बढ़ गया है। 1502 से 1804 करोड़ का रिजर्व हो गया है। लेकिन उसके साथ ही भाई बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। 1258 करोड़ की बोरोइंग थी जो आज की डेट में 3032 करोड़ रुपये के आसपास की हो गई है। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती हुई नजर आई है। 19 करोड़ से 97 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो गई है। डेप्टर्स डे 90 हो गए 64 से, तो यहाँ पर डेप्टर्स डे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं जिस पे काम करने की कंपनी को ज़रूरत है। शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करो तो 44% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 10.5% फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। आप देखो भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग बड़ी है इस क्वार्टर में। ठीक है, और 8.92 यानी 9% के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है। बाकी 36-37% के आसपास यहाँ पर हमें पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो भाई एंजल वन काफ़ी अच्छा शेयर है, यहाँ से आपको और आगे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 1700 से 1800 रुपये तक के टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में आपको फिर से ये शेयर
1000 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस भाई एंजल वन को लेके। बहुत शानदार शेयर है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन एंड लाइक बटन फॉर श्योर, एंड फॉलो अस ऑन अवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पोर्टल एज वेल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे रोज आपको अच्छे अच्छे शेयर बताए जाते हैं। तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, आपका फायदा होने वाला है वहाँ से भी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्ट। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब द चैनल नाउ।